ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम आज से आगमन काल शुरू कर रहे हैं। आगमन काल को इंग्लिश में एडवेंट बोलते हैं, जो एक लैटिन शब्द अद्वेनियात यानी कमिंग, आ रहा है यानी वेटिंग के बारे में बताते हैं। आगमन काल का अर्थ है कि कोई आ रहा है और हम इंतजार में हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। इस आगमन काल का पहला संडे है आज, और इस आगमन काल में माता कलीसिया में हम एक नया साल भी शुरू करते हैं, और उस साल का नाम है, ईयर का नाम है लिटर्जिकल ईयर, यानी अपने जो पूजन विधि का एक नया साल हम शुरू कर रहे हैं, एक न्यू लिटर्जिकल ईयर, जो आगमन काल का पहला संडे में शुरू होके क्रिस्त राजा का पर्व, जो हमने पिछले संडे में मनाया था, क्रिस्त राजा का पर्व के दिन समाप्त होते हैं। तो आगमन काल हम सब जानते हैं कि एक खुशी का समय है, इंतजार कर रहे हैं। जैसे अपना परिवार में कोई मेहमान, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो हम सब इंतजार करते हैं और उनको खुशी के स्वाद स्वीकार करते हैं, और हम अपने घर, अपना कमरा, घर सब हम सजाते हैं, हम तैयारी करते हैं उनको स्वीकार करने के लिए। माता कलीसिया इस समय हम सबको निमंत्रण देती है, इनविटेशन देती है। क्या देती हैं? कि प्रभु यीशु आ रहा है, अपने आप को तैयार करो। तो प्रिय भाइयों बहनों, आगमन काल ऑलमोस्ट 25 डेज का होती हैं, और इस 25 डेज को भी हम दो भाग में डिवाइड किया है। एक है कि जो आगमन काल का फर्स्ट संडे से लेके 16 दिसंबर तक, 16 दिसंबर तक हम प्रभु यीशु का अंतिम आगमन के बारे में मनन चिंतन करते हैं। यानी हम जानते हैं कि प्रभु यीशु दोबारा आने वाला है, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। तो माता कलीसिया हमें निमंत्रण देती है कि माता कलीसिया प्रभु यीशु का जो अंतिम आगमन का बाट जोते हैं या वेट करती है अपने बच्चों के साथ, माँ कलीसिया के सभी सदस्यों के साथ। और 17 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर 24 दिसंबर तक हम उस बातों में ध्यान मनन चिंतन करते हैं कि प्रभु यीशु जब 2023 ईयर्स एगो उनके जन्म हुआ था, उस जन्मोत्सव के समय क्या क्या हुआ था, प्रभु का संदेश, स्वर्गदूत का संदेश और प्रभु यीशु का जन्म, ये सभी के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। तो दो भाग हैं कि फर्स्ट संडे से लेके 16 दिसंबर तक और 17 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक हम मनन चिंतन करते हैं। और आज का जो पहला पाठ में जो नबी इसायास का ग्रंथ से लिया गया है, उसमें ऐसा बताया है कि प्रभु के सामने जाके, इस्राएल के लोग प्रभु के चरणों में जाके अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को, अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं। कि ये बताते हैं कि प्रभु, हमने पाप किया है, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे अशांति और कष्ट, दुख आ जाते हैं, इसलिए हमारे पापों को क्षमा करना। और आज का एक अनुवाक्य भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे बताया कि हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। ये बताते हैं कि प्रभु, हमें आप वापस आइए, हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि पाप करते हुए हम आपसे बहुत दूर चले गए हैं। और आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस बताते हैं कि प्रभु यीशु हमें ईश्वर की कृपा प्रदान करता है
कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का कृपा आप लोगों के साथ हो जाए। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, यही हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर की कृपा हमारा जीवन में, हम सबका जीवन में हमेशा बना रहे, क्योंकि ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे यूहन्ना बपतिस्ता से लोग पूछते थे कि हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, तो यूहन्ना बपतिस्ता बताते हैं लोगों को, जो उनको सुनने आए थे उनसे बताते हैं कि पछताव करो, पाप से दूर हो जाओ, मन परिवर्तन हो जाना। और आज के सुसमाचार में ये बताते हैं कि जागते रहो, बी अवेक, जो सो रहे हैं गेट अप एंड बी अवेक, क्योंकि आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है प्रभु कब आने वाला है। प्रभु का आने का मतलब क्या है प्रिय भाइयों बहनों? ये दो कार्य हो सकता है। एक हो सकता है हम सबके लिए एक व्यक्ति का मृत्यु, शायद उनका मौका हो सकता है प्रभु से मिलने का, नहीं है तो इस दुनिया का अंत, जो भी हो, प्रभु आता है, जो भी हो, जो पहले आता है, मृत्यु हो सकता है, नए दुनिया के अंत हो सकते, जो भी हो, हमें प्रभु से मिलना पड़ेगा और प्रभु के चरणों में अपने जीवन का एक लेखा, एक अकाउंट हमें जरूर देना पड़ेगा। और उस अकाउंट में प्रभु देखेंगे कि हमने क्या क्या किया है, क्या हमने भला कार्य किया है या बुरे कार्यों से भरे हुए हैं अपना जीवन। तो प्रिय भाइयों बहनों, आगमन काल हम प्रभु को इंतजार करते हैं। हम त्याग करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम अपना विश्वास का दीप जला के रखते हुए प्रभु के इंतजार करें। जैसे जब भी प्रभु आएंगे, हम प्रभु के लिए अपना दिल का दरवाज़ा खोल सकते हैं कि प्रभु अपना अंदर में आ सकते हैं। जैसे हिब्रूस में बताते हैं कि मैं आपका दरवाजा, हृदय के दरवाजा के बाहर खड़े हो कि मैं खटखटाता हूँ, अगर तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल देगा तो मैं ज़रूर अंदर आऊँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। तो प्रिय भाइयों बहनों, आगमन काल आ चुका है। आइए हम अपने आप को तैयारी करें। हम बहुत सुंदर सुंदर चरनियाँ बनाते हैं और वहाँ बालक यीशु का एक मूर्ति रखते हुए हम बालक यीशु को और यीशु को भी ये बताते हैं कि प्रभु आप यहाँ बैठिए, लेकिन प्रभु शायद उस चरनी में बैठना नहीं चाहता है, वह अपना दिल में बसना चाहता है, क्योंकि वह दिल का राजा है, दिलों का ईश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें, न केवल हमारे लिए बल्कि सभी के लिए, कि प्रभु के लिए इस दुनिया के सभी लोग इस क्रिसमस के समय अपना दिल को तैयारी करें, ताकि प्रभु अपना परिवार में आएंगे। परिवार में आएंगे मतलब परिवार के हर एक व्यक्ति के दिल में आएंगे, बसना है, तब प्रभु खुश हो जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे और प्रभु की शांति और कृपा अपना जीवन में, अपना देश में हमेशा बना रहेगा। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को तैयारी करें। जय यीशु।